हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट ऑनलाइन क्लासेज पीरो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ वीवीआई क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो कि ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम पिछले वीडियो में पार्ट 1 में 26 क्वेश्चन वीवीआई मैट्रिक्स का आपको अपलोड कर दिए थे। तो आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, माना कि ए एक विकर्णीय अवयव है जिसका क्रम 2 गुने 2 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनवर्स बराबर क्या होता है। तो ये फॉर्मूला ही होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनवर्स बराबर 1 बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। अब देखिए, तो 28 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बराबर 1 2 3 4 5 6 हो तो ए डैश बराबर डॉट डॉट। ए डैश यानी ए का परिवर्त यानी उल्टा, यानी कहने का मतलब है जो भी क्वेश्चन दिया हो उसमें स्तंभ को पंक्ति और पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देना है। वही आपका ए डैश यानी ए का परिवर्त कहलाता है। तो यहाँ देखिए, तो आपको हम बताए थे ऐसे जब रहता है तो पंक्ति परा और खड़ा रहता है तो स्तंभ। तो यहाँ पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलना है। तो क्वेश्चन दिया 1 2 3, तो ये पंक्ति है, तो इसका स्तंभ में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3। फिर पंक्ति देखिए 4 5 6, इसको स्तंभ में बदलेंगे तो 4 5 6, यानी सही जवाब जो होगा वो मेरा सी नंबर होगा, क्योंकि परिवर्त यानी उल्टा। ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ में बदल दिया, और ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ में, यानी सही जवाब इसका देखिए ये ऐसे ही पता चल रहा है 1 2 3, तो 1 2 3 स्तंभ हो गया, 4 5 6 पंक्ति, तो 4 5 6 ऐसे, यही आपका सही जवाब होगा। देखिए, तो 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित अवयव में कौन 2 गुने 2 क्रम में एकांक अवयव है। एकांक अवयव यानी तत्समक अवयव जो आई होता है, तो आई बराबर 2 गुने 2 कोटि के लिए होता है आपका, याद रखिएगा 1 0 0 1। और यही क्वेश्चन आपका 3 गुने 3 कोटि का रहेगा, तो आप लिखिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 2 गुने 2 कोटि का होगा, नहीं तो 3 गुने 3 कोटि का, तो 3 गुने 3 के लिए हो जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये जो तिरछे है ये देखिए 1 हो जाएगा, और ये 1 0 0 1, 2 गुने 2 के लिए, याद रखिएगा। इसे ही तत्समक अवयव या एकांक अवयव कहते हैं। देखिए, तो सेम आपका 30 नंबर 28 नंबर जैसा है, इसमें पूछा था 2 गुने 2 कोटि का एकांक अवयव यानी तत्समक अवयव, यानी आई बराबर क्या होता है, ये आपका है 3 गुने 3 क्रम में एकांक अवयव। तो इसके लिए अभी जस्ट हम आपको बताए थे, जब भी 3 गुने 3 कोटि का हो और पूछे तत्समक अवयव क्या होता है यानी एकांक अवयव, तो याद रखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी इसका सही जवाब होगा आपका बी। अब आगे 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तो 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि आई 2 गुने 2 क्रम का एकांक अवयव हो तो आई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ आई का मान क्या होगा, 0 1 -1, इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं। पहले तो ये 2 गुने 2 कोटि का एकांक अवयव है, तो 2 गुने 2 कोटि का यानी 1 0 0 1, तो यहाँ हम लिख देते हैं, चूंकि आई बराबर मेरा हो जाएगा 2 गुने 2 कोटि का है, तो 1 0 0 1। यहाँ क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ आई बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ 1 0 0 1। और ऐसा हम लोग डिटरमिनेंट में पढ़े होंगे, जो सारणिक जो कि सॉल्व करते थे, तो तिरछा तिरछी गुना करके और हम क्या करते थे, घटा देते थे। तो ये क्या हो जाएगा 1 गुने 1 माइनस 0 गुने 0, यानी हो जाएगा 1 माइनस 0 यानी 1, और इसको मोड में रखते थे, माइनस प्लस प्लस माइनस में, ये निकला तो 1, यानी मेरा यहाँ डिटरमिनेंट, यानी कहने का मतलब हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ आई का जो मान आएगा 2 गुने 2 कोटि के लिए वो होगा 1। सही जवाब हुआ बी। देखिए, तो 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो यहाँ हमें अवयवों की कुल संख्या निकालना है। तो अवयवों की कुल संख्या बराबर होता है प्रविष्टियों की संख्या और इसका पावर कोटि की संख्या, जो कि दिया हुआ है। तो यहाँ तो हम लिख देंगे, दिया है कि तीन गुने 3, और हमें निकालना क्या है, अवयव की कुल संख्या। इसलिए यहाँ अवयव की अभिष्ट संख्या बराबर, तो अभी बोले प्रविष्टियों की संख्या का पावर कोटि की संख्या।
तो प्रविष्टि कितना 2, इसका पावर कोटि कितना 3 गुने 3, यानी ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 9 और 2 का पावर 9 यानी कितना 512 आपका डी। देखिए तो एक 33 नंबर क्वेश्चन दिया आपका, यदि ए बराबर 9, 10, 11, 12, 13, 17 और बी बराबर 11, 10, 9, 8, 7, 14 हो तो ए प्लस बी क्या होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। दिया ए बराबर दिया है अब प्लस बी का जो वैल्यू दिया हुआ है 11, 10, 9, 8, 7, 14। अब इन दोनों को जोड़ देना है ए और बी को। देखिए कैसे जुटेगा, इधर देखिए तो अब ए प्लस बी यानी जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इधर का पहला एलिमेंट यानी पहला अवयव और इधर का पहला अवयव दोनों को पहले एक साथ जोड़ते हैं। तो 9 प्लस 11, फिर इसका दूसरा अवयव और इसका दूसरा अवयव 10 प्लस 10, उसके बाद फिर इसका तीसरा अवयव इसका तीसरा अवयव 11 प्लस 9, उसके बाद 12 प्लस 8, 13 प्लस 7 और 17 प्लस 14। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो मेरा आएगा 11, 9, 20, 10, 10, 20, 11, 9, 20, 12, 8, 20, 13, 7, 20, 17 और 14, 31, यानी मेरा यही आंसर आएगा। और देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ देखिए तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 20, 20, 20, 20, 20, 31। आगे अब देखते हैं 34 नंबर। देखिए तो 34 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है कि ए बराबर 7, 8, 5, 6, इसलिए आपका पूछ रहा है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b बराबर क्या होगा। तो 2 a जो है 3, 6, 5 माइनस 4 और b जो दिया हुआ है 7, 8, 5, 6। तो आइए अब a वाले में 2 से गुना करते हैं क्योंकि 2a है। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 12, 10 माइनस 8 अब प्लस b वाले में 3 से, तो 21, 24, 15, 18। अब इन सबको हम a और b को एक साथ जोड़ देंगे, यानी अब ये 2a वाला रिजल्ट जो है और 3b वाला। तो इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट यानी 6 प्लस 21, 12 प्लस 24, उसके बाद 10 प्लस 15, 21, 6, 27, 12, 24, 36, 10, 15, 25, माइनस 8 प्लस 18 प्लस माइनस माइनस यानी 10। देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो देखिए तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 27, 36, 25, 10। आगे अब देखते हैं 35 नंबर। देखिए तो 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कि ए बराबर इतना तथा बी बराबर इतना। दिया है कि 8, 7, 6 और आपका पूछ रहा है 2a प्लस 2b, 12, 13, 14 अब 15 सॉरी प्लस b जो है 2 और b का मान भर दीजिए 11, 10, 9, 8, 7, 6। अब a में 2 से और b में 2 से गुना कर देते हैं सारे अवयव में। तो 18, 20, 22, 24, 26, 28 अब प्लस 22, 20, 18, 16, 14, 12। अब हम इसको जोड़ेंगे, पहला एलिमेंट को पहला एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से। तो हो जाएगा 18 प्लस 22, 20 प्लस 20। इन सबको जब हम सॉल्व किए तो देखिए क्या आ रहा है, 18, 22, 40, 20, 20, 40, 22, 18, 40, 24, 16, 40, 26, 14, 40, 28, 12, 40, यानी मेरा सब 40 आया। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि 2x माइनस वाई 5, 3
y बराबर 6 माइनस 5 3 माइनस 2 और x का मान निकालना है, तो जो दिया है वो लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, तो लिख देंगे इसलिए दोनों पक्षों की तुलना करने पर, क्योंकि x का मान निकालना है। अब y बराबर जो -2 आया है, क्यों ना उसको हम यहाँ भर दे y के जगह, ताकि x का मान निकले। तो 2x माइनस 2 बराबर 6, तो या 2x प्लस 2 बराबर 6, या 2x बराबर 6 माइनस 2, या 2x बराबर 4, या x बराबर हो जाएगा 2 गुना में, इधर है तो भाग में, 4/2, 2 से कटा 2 बार में, तो या x बराबर आया मेरा 2, यानी यहाँ x का मान आएगा 2। देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है, तो 3 6 2, यानी आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए, जब भी हम दोनों पक्षों की तुलना करते हैं तो पहला पद बराबर पहला पद होता है, दूसरा पद बराबर दूसरा पद, तीसरा पद बराबर तीसरा पद, चौथा पद बराबर चौथा पद, याद रखिएगा। इसलिए हम क्या किए, 2x माइनस वाई बराबर 6 लिखे हैं, और ये बराबर ये दूसरा तीसरा, लेकिन चौथा जो है y बराबर -2 ये बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ लिखे और सॉल्व। एक्स स्क्वायर -1 2 -3 प्लस -2x 3 4 5 बराबर -1 2 6 2, x का मान निकालना है। तो ये तो बीच में प्लस है, तो आइए पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। तो या क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि इधर का पहला पद इधर का पहला पद, -2x -1 प्लस 3 2 प्लस 4 -3 प्लस 5 बराबर -1 2 6 2, या एक्स स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस 2x -1 अब प्लस 3 2 4 2 6 -3 प्लस 5 यानी 2 अब बराबर -1 2 6 2। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, इसलिए दोनों पक्षों की तुलना करने पर यहाँ दोनों पक्षों की तुलना करने पर यहाँ इसका पहला अवयव बराबर होगा, इस दूसरा का अवयव और ये दूसरा का अवयव बराबर होगा, ये बराबर होगा, चौथा बराबर होगा। तो यहाँ देखिए, तो एक्स स्क्वायर -2x बराबर -1, हम सिर्फ यही लिखेंगे क्योंकि 2 बराबर 2 है, 6 बराबर 6 है, 2 बराबर 2 है। तो अब इसी से हम x का मान निकालते हैं। तो ये मेरा जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर -2x और ये माइनस में इधर आया तो +1 बराबर 0। तो देखिए, तो अब हम x -x अब +1 बराबर 0। तो या अब देखिए, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x -1, यहाँ कुछ नहीं है तो -1 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, x अब प्लस माइनस -1 बराबर 0। तो देखिए, तो या अब क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर है तो x -1 इंटू x -1 बराबर 0। तो यहाँ मेरा x का मान लिखेंगे, जब x -1 बराबर 0 हो तो x बराबर हो जाएगा 0 + 1 यानी 1, यानी यहाँ x का मान जो है वो 1 आएगा। देखते हैं कौन सा सही जवाब है, तो बी नंबर आपका सही है। देखिए, तो दिया है कि a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा। तो यहाँ इसका परिवर्त निकालना है, यानी खरा को परा, परा को खरा, यानी स्तंभ को पंक्ति, पंक्ति को स्तंभ बनाना है। तो यहाँ a डैश बराबर मेरा क्या हो जाएगा, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। और एक इसमें और हमें निकालना है क्या, I2 यानी क्या, 2 गुने 2 कोटि का तत्समकाव्य तथा I2 बराबर, तो 2 गुने 2 कोटि के लिए क्या होता है, 1 0 0 1। अब ये सारा मान मेरे पास आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं, a + a डैश बराबर I2 को, अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा प्लस a का परिवर्त जो है a डैश cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा
और बराबर में हो जाएगा 1 0 0 1। अब इन सबको हम जोड़ दे रहे हैं, तो या कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, पहला पद पहला अवयव के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा अब प्लस माइनस मिलके माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा अब प्लस कॉस अल्फा बराबर 1 0 0 1। अब देखिए, या कॉस अल्फा मिलके हो जाएगा 2 कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। अब बराबर 1 0 0 1। इसलिए अब क्या करना होगा, दोनों पक्षों की तुलना। अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर, अब दोनों पक्षों क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो या कॉस अल्फा बराबर 1/2 और कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो या क्या हुआ देखिए, तो कॉस में 1/2 कितने का मान, तो 60 डिग्री का, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, और कॉस 60 यानी कितना, तो π/3। तो हम लिख सकते हैं ना, कॉस अल्फा बराबर कॉस π/3, तो या अल्फा बराबर मेरा क्या हो जाएगा, π/3। तो देखिए तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन। अब आगे आते हैं 39 नंबर। देखिए तो दिया है कि a बराबर 0 1 1 0 तथा b बराबर 1 0 0 1, इसलिए ए बी बराबर क्या होगा, ए बी यानी अवयवों का ये गुणनफल है। गुना करने में इधर का पंक्ति का पहला अवयव और इधर स्तंभ के पहले अवयव का गुना करते हैं, यानी क्या हो जाएगा 0 गुने 1 प्लस, अब फिर पंक्ति का दूसरा अवयव और पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, तो क्या हो जाएगा 1 गुने 0। उसके बाद फिर अब देखिए, इधर पंक्ति का पहला अवयव और दूसरा स्तंभ का पहला अवयव का गुना होगा, 0 गुने 0 प्लस 1 गुने 1। अब दूसरा पंक्ति का पहला अवयव और स्तंभ के पहला अवयव का गुना होगा, 1 गुने 1 प्लस 0 गुने 0। फिर अब दूसरे पंक्ति का पहला अवयव और दूसरा स्तंभ का पहला अवयव का 1 गुने 0 प्लस 0 गुने 1। सबको सॉल्व कर देते हैं, 0 1 1 0। देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है, तो डी नंबर सही होगा, 0 1 1 0। दिया है a बराबर i 0 0 i और पूछ रहा है a स्क्वायर बराबर, तो इसलिए a स्क्वायर का मतलब होता है a स्क्वायर बराबर a गुने a। तो a मेरा क्या, i 0 0 i गुने i 0 0 i। अब इन सब का गुना करते हैं, तो पहले ही गुना के लिए हम आपको बता दिए, इधर का पंक्ति का पहला अवयव का स्तंभ के पहले अवयव के साथ गुना होगा, तो i गुने i प्लस 0 गुने 0, i गुने 0 प्लस 0 गुने i, फिर 0 गुने i प्लस i गुने 0, 0 गुने i प्लस i गुने i बराबर 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस i स्क्वायर। तो देखिए तो i स्क्वायर 0 0 i स्क्वायर, किंतु i स्क्वायर बराबर होता है मेरा -1, याद रखिएगा, किंतु i स्क्वायर बराबर होता है इसलिए मेरा a स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1 0 0 -1, बी नंबर सही हो। आगे देखते हैं 41। देखिए तो एक दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 a b -1 और कह रहा है a स्क्वायर का मान क्या होगा, तो a स्क्वायर बराबर होता है a गुने
तो देखिए a गुने a, वैल्यू लिख दिए, अब गुना करना है। तो इधर स्तंभ का पहला अवयव का गुना, इधर पंक्ति के पहले अवयव का गुना होगा इधर के स्तंभ के पहले अवयव के साथ। तो 1 गुने 1, अब प्लस 0 गुने 0, अब प्लस 0 गुने 1। अब देखिए एक, अब पहला पंक्ति का दूसरे स्तंभ के अवयव के साथ 1 गुने 0, अब प्लस 0, 1 गुने 0, अब प्लस 0 गुने 1, अब प्लस 0 गुने b। अब देखिए 1 गुने 0 प्लस 0 गुने 0 माइनस 1। अब देखिए दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ के साथ। तो 0 गुने 0, सॉरी 0 गुने 1, अब प्लस 1 गुने 0, अब प्लस 0 गुने a, 0 गुने 0 प्लस 1 गुने 1, अब प्लस 0 गुने b। अब 0 गुने 0, अब प्लस 1 गुने 0, 0 गुने माइनस 1। अब देखिए तो तीसरा पंक्ति का तीनों स्तंभ के साथ, तो a गुने 1, अब प्लस b गुने 0, अब प्लस माइनस 1 गुने a। अब देखिए a गुने 0, अब प्लस b गुने 1, अब प्लस माइनस 1 गुने b। अब a गुने 0, अब प्लस b गुने 0, अब प्लस माइनस 1 गुने माइनस 1 बराबर। देखिए तो यहाँ प्लस a माइनस a भी कट जाएगा, प्लस b माइनस b भी कट जाएगा। अब देखिए तो बराबर में मेरा क्या रिजल्ट आ रहा है, तो 1 0 0, 1 0 0, 0 1 0, 0 1 0, 0 0 1, और ये क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आई है, जो कि क्या है 3 गुने 3 कोटि का तत्सम का व्यू है। और ये कैसा हुआ, तो एकांक का व्यू। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, एकांक का व्यू। अब